हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी बराबर 0 तथा 2x स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8y प्लस 2c बराबर 0 के मूलाक्ष वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 को स्पर्श करे, तो यहाँ पे देखो चार विकल्प है और हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि देखो वृत्त वृत्त s बराबर 0 व एच डैश बराबर 0, ठीक है, की मूलाक्ष का समीकरण देखो हम किस प्रकार से देते हैं। इन दोनों वृत्तों की जो मूलाक्ष आएगी उसका समीकरण हम लिखते हैं s माइनस एच डैश बराबर में 0। सही है। तो अब देखो हमारे पास में दो वृत्त हैं और उनका जो मूलाक्ष है वो इस तीसरे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से वृत्त हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 gx प्लस में 2 fy प्लस में c बराबर 0। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला वृत्त। और दूसरा वृत्त देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर हम दो को उभयनिष्ठ ले लेते हैं ताकि ये वृत्त जो है मानक रूप में आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 3x बट्टा 2 आ जाएगा, प्लस में देखो 4y आ जाएगा, प्लस में c, ये किसके बराबर आएगा 0/2 यानी 0। तो अगर हम देखो इनकी मूलाक्ष का समीकरण लिखें, उसको अगर हम एक बार के लिए l बोल लें, तो वो देखो मूलाक्ष क्या आएगी। हम s माइनस एच डैश की तरह इनको घटाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ये तो शून्य हो गया। फिर x को बेनिष्ठ लेंगे ना, तो यहाँ पर अंदर क्या बन जाएगा 2g माइनस 3/2। फिर जैसे ही हम y को बेनिष्ठ लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा देखो 2f माइनस 4, और c से तो c शून्य हो गया। ठीक है, ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर हम और सरल करना चाहें तो किस प्रकार से देखो सरल कर सकते हैं। लैसा ले लेते हैं हम 2, उसको उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, यानी कि अंदर तो हमारे पास में क्या बन जाएगा 4gx माइनस में आ जाएगा 3x प्लस में देखो यहाँ पर 2y गुणा होगा अंदर, तो 4fy। ठीक है, फिर देखो 2y गुणा हुआ किससे, माइनस के किससे, 2y गुणा हो जाएगा हमारे पास देखो माइनस के 4 से, यानी माइनस का 8y बराबर में 0 आ जाएगा ना। ठीक है, ये पद बना। तो अब देखो हमें क्या बताया हुआ है सवाल में कि ये जो मूलाक्ष आ रही है ये किसको स्पर्श करेगी। देखो अगर हम यहाँ से x को उभयनिष्ठ लेके फिर से लिखें, तो l बराबर में देखो x को अगर उभयनिष्ठ निकाल लिया ना, तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा हमारा 4g माइनस 3। ठीक है, फिर देखो प्लस में y को बेनिष्ठ निकाला तो 4f माइनस 8। ठीक है, प्लस में y को बेनिष्ठ निकाला तो 4f-8 बराबर में 0। ये इस तीसरे वृत्त को जिसका समीकरण देखो क्या दिया हुआ है सवाल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y बराबर में 1। ठीक है, तो इसका समीकरण है देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में क्या है आगे 2x प्लस 2y बराबर देखो 2x प्लस में 2y, फिर प्लस में 1 बराबर 0 है। तो इसका अगर हम केंद्र लिखेंगे ना, तो केंद्र क्या आता है -g, तो देखो g का मान है 1 और f का मान भी 1 है, तो इसका केंद्र -1, आएगा। तो ये केंद्र हम मान लेते हैं -1, ठीक है, अब इसकी त्रिज्या लिखेंगे तो त्रिज्या क्या आ जाएगी r बराबर में वर्गमूल के अंदर 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि इसकी त्रिज्या आ गई 1 इकाई। ठीक है, तो ये जो मूलाक्ष है ना इसको स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो अब केंद्र से जो इस पर लंब डालेंगे ना वो किसके बराबर आएगा, उसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर आएगी। त्रिज्या हमारी 1 इकाई है, तो 1 बराबर में देखो यहाँ पर केंद्र के जो निर्देशांक है वो मूलाक्ष के समीकरण में रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, केंद्र के निर्देशांक हम रख लेते हैं मूलांक इस मूलाक्ष के समीकरण में। ठीक है, तो माइनस फिर 4g-3, फिर देखो -1, यहाँ पर आ जाएगा 4f-8। सही है, और यहाँ पर मापांक लग जाएगा बट्टा में देखो वर्गमूल के अंदर क्या आता है, वर्गमूल के अंदर हमारे पास जो x और y के गुणांक है ना उनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो 4g-3 इसका स्क्वायर प्लस में 4f-8 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे हल करना है हमें। इसे हल करने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अब देखो यहाँ पर इसे हम पक्षांतरण करके आगे सरल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा 4g-3 इसका स्क्वायर प्लस में 4f-8 इसका स्क्वायर। सही है,
फिर देखो मापांक के अंदर हम माइनस को अगर उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ पर देखो 4g माइनस 3 और प्लस में क्या है 4f माइनस 8, माइनस को हमने उभयनिष्ठ ले लिया मापांक के अंदर, सही है। तो अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे वर्गमूल हट जाएगा 4g माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस में 4f माइनस 8 इसका स्क्वायर, बराबर में देखो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो मापांक का स्क्वायर यानी कि 4g माइनस 3 प्लस में 4f माइनस 8 इसका पूरे का स्क्वायर होगा। तो उस स्क्वायर को हम खोलेंगे तो 4g माइनस 3 का स्क्वायर आएगा पहले, फिर प्लस में 20 स्क्वायर आता है तो 4f माइनस 8 इसका स्क्वायर, प्लस में 2a भी आता है तो देखो 2 गुणा में 4g माइनस 3 गुणा में 4f माइनस 8 ये पद बना। तो अब देखो 4g माइनस 3 के स्क्वायर से 4g माइनस 3 का स्क्वायर और 4f माइनस 8 के स्क्वायर से 4f माइनस 8 का स्क्वायर, ये तो शून्य हो गया। अब देखो 2 को इस तरफ भेजेंगे तो 0/2 जीरो बन जाएगा, यानी 4g माइनस 3 गुणा में 4f माइनस 8 ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो अगर 4g माइनस 3 0 के बराबर आ रहा है तो g का मान जो है 3/4 आ जाएगा, और 4f माइनस 8 अगर 0 के बराबर आ रहा है तो f का जो मान है वो 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि अगर विकल्प देखें ना तो विकल्प हमारा देखो जो सी है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।